सूरह अनाम से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। जहाँ जहाँ भी तशरीफ रखते हैं आप बस पहली फुर्सत में वसूल कर लेना है, और बात समझ में आए तो फिर मुझे भी यकीन दिलाना है कि मेरा खिताब सोच के बीमारों से नहीं, जामे विला से शिफा पाने वालों से। आयात मुतशाबिहात में से है, लेकिन अपने अंदर असरार व मानी के समंदर पोशीदा रखती है। अपने मकासद के तर्जमान अपने हबीब मोहम्मद अहमद महमूद से खुदा इरशाद फरमा रहा है, हल यंजुरूना इल्ला अन तातियहुमुल मलाइकतु औ यातिया रब्बुका औ याति बाज़ो आयात रब्बिका यौम याति बाज़ो आयात रब्बिका ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु व कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा कुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून। पिछला महल्ला ठीक है, घबराए हुए तो नहीं हो ना। पर मैं मेरे हबीब, ये लोग क्यों ईमान नहीं ला रहे? ये इंतजार कर रहे हैं कि इनके पास फरिश्ते आए। हल यंजुरूना लान तातियहुमुल मलाइका, कि खुद फरिश्ते उतरे। जागना औ याति या रब्बों का, या खुद तेरा रब आए। पहले कहा फरिश्तों के मुंतज़िर हैं, दूसरी बात तेरा परवरदिगार आए। और यातिया बाजो आयात रब्बे का, या तेरे रब की एक निशानी आए। तीन चीजें, पहली फरिश्ते आए, या रब आए, या रब की निशानी आए। आगे अल्लाह कहता है यौम याति बाज़ो आयात रब्बे का, जिस दिन तेरे रब की निशानी आ गई, ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु, फिर जो आज से पहले ईमान नहीं लाया, निशानी आने के बाद ईमान कोई फायदा नहीं देगा। हाँ, ये दाद इन्हीं से लूंगा जिन्होंने जुर्म किया है आगे बैठने का। पिछले महल्ले को दाद की छुट्टी है, हाथ उठाने की नहीं। कभी कभी हाथ हिला देना, पता चले कि तुम भी रवेश इदराक में हमारे हम सफर हो। पर मैं जिस दिन मेरी निशानी आ गई, फिर ईमान लाना फायदा नहीं देगा। लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु, जो इससे पहले ईमान नहीं लाया होगा। अब अज़ीज़ बाकर, ये फिक्रा मेरे नजदीक मेराज है। अल्लाह कह रहा है जो ईमान नहीं लाया उस दिन ईमान लाया, फिर भी फायदा नहीं। या ईमान बेशक लाया हो, ओ कसबत फी ईमानिहा खैरा, अगर ईमान लाया है और ईमान में खैर नहीं कमाई, फिर भी कोई फायदा है। जो पहले ईमान नहीं लाया और मेरी निशानी को देख कर लाएगा, नबी, उसे भी फायदा नहीं। और जो ईमान तो लाया है लेकिन उसके ईमान में खैर नहीं है, हम जाते हैं, कई ऐसे इत्तेफाकात हुए हैं, मजलिस पढ़ने गए, जलसा पढ़ने, अशरा खमसा, कोई मोमिन इंतकाल कर गया, किसी आलम से कहा गया सजाद जनाजा पढ़ा दो। मैंने कभी नहीं देखा कि उस आलम ने कहा हो गवाह बुलाओ, नमाज पढ़ता था। जागते रहना जहां जहां बैठो, हैं? आदिल गवाह लाओ, रोजे रखता था, अच्छे अमल करता था, नहीं, कुछ नहीं। अल्लामा खड़े हो गए और कहना शुरू कर दिया, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। क्या कह रहे? ऐ अल्लाह, हम इससे सिवाय खैर के कुछ नहीं जानते। हैं? भाई ये कैसे गवाही दे रहा है कि ये खैर पे मरा है?
ये फैसला तो पिंडी चक्री वालों 18 जिलहज मैदान गदीर में हो गया था, जब मोहम्मद मुस्तफा ने बिलाल से कहा आज एक फिक्रा अजान में शामिल कर, क्या हैया अला खैरिल अमल, आओ उस अमल की तरफ जो खैर है। अब ये प्रसंग भी मैंने बताया था कि रसूल ने बुला के नमाज नहीं पढ़वाई थी, विलायत दी थी, तो उसी दिन फैसला हो गया कि खैर अली की विलायत है। बैठे हो चले गए हो, खैर अली की विलायत है। और अल्लाह क्या कह रहा है, ला यनफउ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फी ईमानिहा खैरा, जो मेरी निशानी के आने से पहले ईमान नहीं लाया उसे भी फायदा नहीं देगा ईमान, और जो ईमान तो लाया है और उसके ईमान में खैर नहीं है उसको भी फायदा नहीं। और जगह हम यही तो बहस कर रहे थे, खैर है विलायत। अब जो शियों के घर पैदा हुए हैं ना, जरा सार उठाओ, मेरी आंखों में आंखें डालो, सूरह अनाम है, कुरान की आयत है, शक है, कुरान मिंबर पे ले आओ। अल्लाह कह रहा है जो ईमान नहीं लाया उस दिन उसे भी ईमान लाना फायदा नहीं देगा, और जो ईमान तो लाया है और उसके ईमान में विलायत नहीं है उसे भी ईमान फायदा नहीं। जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। आगे कहता है कुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून, ऐ मेरे हबीब कह दीजिए इंतजार करो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह, यानी कायनात को भी फरोख दावत इंतजार दे रही है तौहीद, और रिसालत समेत खुद भी मुंतज़रीन में शामिल। तो अब इसमें 3 चीजें अल्लाह ने गिनी थी। ये लोग फरिश्तों के मुंतज़िर हैं, या ये चाहते हैं ओ या तेरा रब्बों का या तेरा रब आ जाए। लेकिन सूरह बकरा की एक आयत है उसमें तो फरोख 14 तबकी रोशन हो जाते हैं, सोचने वालों के फ्यूज उड़ा देती है आयत। पढ़ो आयत, खरीदोगे, जिसके पास कीमत है वो मेरी आंखों में आंखें रखे। अल्लाह कहते हैं हल यंजुरूना इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमाम वल मलाइकतु व क़ुज़ियल अम्रु व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। ये इस इंतजार में है कि अल्लाह बादलों में सवार होके आ जाए। हल यंजुरूना, क्या ये इंतजार कर रहे हैं, ला अन यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमाम, कि अल्लाह बादलों में सवार होके आए, वल मलाइका, 7 फरिश्ते आए, व क़ुज़ियल अम्र, और अम्र का फैसला कर दिया जाए। ना ना ना, अब ऐसे नहीं जाने दूंगा, जो आए हो जाओगे मेरी मर्जी से। मुझे वो अल्लाह दिखा जो बादल पे सवारी करे। ओ बड़े भाई, सवारी के लिए बाकर बेटे बदन चाहिए। अल्लाह खालिक अजसाम है, खुद जिस्म नहीं रखता। फिर क्यों कह रहा है ये लोग इंतजार में हैं कि अल्लाह बादलों में सवार होके आए। आप मेरी उंगली पकड़, कोई कमजोर मैदे वाला है तो काम का बहाना बना के जा सकता है। जिसका मैदा पहाड़ बर्दाश्त करता है वो जूतों समेत बेशक मेरी झोली में उतर आए। तेरे मौला सादिक से पूछा, मौला ये अल्लाह क्या फरमा रहा है कि अल्लाह बादलों में सवार आए, क्या अल्लाह सवारी कर सकता है, क्या अल्लाह दिखाई देता है, क्या अल्लाह जिस्म रखता है। फरमाया याती तावील हाज़िहिल आयत हिन यज़हरु कायमुना, फरमाया इस आयत की तावील उस दिन जाहिर होगी जब हमारा कायम बादल में सवार आएगा। अल्लाह कहेगा मैं आएगा मोहम्मद का बेटा, अल्लाह कहेगा मैं आया हूं। नहीं, आपने सुना, तवज्जो से सुना, मेहरबानी, छत फाड़ दाद दी, शुक्रिया, हाथ उठाए, नवाजिश, नारा लगाया, ममनून, फैसला तो करो। आयत दर्श क्या दे रही है, बल्कि दबीर हमें सबक क्या मिल रहा है इस आयत से। आज 14वां रहा है,
अल्लाह कहता है मैं आया हूं, यानी फेल इनके, निस्बतें इनकी, अल्लाह कहता है मेरी तरफ है। तो मेरी भोली कौम फतवे क्यों पूछते फिरते हो? आते ये है, अल्लाह कहता है मैं आया हूं। नमाज में अली को बुलाओ, अल्लाह कहेगा मैं आया हूं। यहां जाएगा, अगर तनकीहात को मद्देनजर रखा जाए ना, खुदा की कसम इल्म का पित्ता पानी हो जाता है। यानी कुछ ऐसा रिश्ता तो इस घर से है अल्लाह का, हाँ, कि इनकी निस्बतों को जाया नहीं करता। अब पता नहीं कितने जाहिल होंगे जो सोचते होंगे अल्लाह बदन रखता है, जो बादलों पे सवार हो सकता है। यानी अपनी तौहीद पे दाग बर्दाश्त कर रहा है, इन पे धब्बा बर्दाश्त नहीं करता। आयत है सूरह हामीम सजदा की, ये भी बड़ी अजीब गरीब आयत है। असरार के फरोख कई काफिले इसमें पोशीदा है। साकिशा पहले पढ़ रही है ना बातें, जियो। अल्लाह कहता है नाम नहीं लिया, मैं भी नहीं ले रहा फिलहाल, पर किसी खानदान का जिक्र कर रहा है। हाँ, मैं आयत पढ़ता हूं, तुम खुद तलाश कर लेना वो खानदान जो इस निशानी पे पूरा उतरे। है आयत, रिवायत नहीं। कुफ्र ईमान की सरहद पे फैसला है। अल्लाह कहते हैं ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊनहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुनिन जज़ाअन बिमा कानू यामलून। अल्लाह फरमाता है कुछ लोग ऐसे भी मेरे बंदों में हैं जिनके पहलू बिस्तर से आशना ही नहीं। जो पहुंच गए उन्हें मैं वाह कहता हूं, हैं ततजाफा, जो हम क्या असरार हैं इसमें, हैं ततजाफा, वाकिफ ही नहीं उनके पहलू बिस्तर के। तो जिन्होंने बिस्तर से पहलू नहीं टिकाया, नींद आती होगी। यानी इन लोगों की निशानी ये है शायद सोते नहीं, इन्हें नींद नहीं आती। मेरे मालिक, मैंने तो आयतुल कुर्सी में ये तेरी सिफत पढ़ी है, तूने अपने लिए कहा है ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। अच्छा, लुत्फ ये है कि अक्सर उलमा सिनतुम का तर्जुमा भी नींद करते हैं और नौम का भी नींद। इन्हें अल्लाह ये कहता है मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती। दो अलग अलग लफ्ज हैं तो मानी भी जुदा होने चाहिए ना। हाँ, अब मैं बताऊं, देखें, एक यूं होता है कि बंदा सोते सोते थोड़ी सीने से टिक जाती है, और एक ये है कि यूं थोड़ा सा झटका लगता है और सर पीछे चला जाता है। तो जो ये है ये नौम है, जो ये है ये सेनातुन है। अल्लाह, और पल्ले पड़ रही है मेरी बातें। हाँ, तो अल्लाह कहता है ना मुझे ये वाली आती है ना ये वाली। तो मालिक ये तो तेरी निशानी है, और अब तू बंदों में बता रहा है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ कि उनके पहलू बिस्तरों से आशनाई नहीं रखते, वाकफियत ही नहीं रखते। ये क्या है? तलाश करें, साथ दोगे? बड़ा आसान कुल्लिया है। बच्चे भी ये सोचे ना, अभी बच्चों ये बताओ मैं सो रहा हूं या जाग रहा हूं? देखा, बच्चे भी कह रहे हैं जाग रहे हैं। दलील क्या है? मेरी आंखें खुली हैं। सो जाता आंखें बंद हो जाती, यानी मेरी खुली आंखें दलील हैं मैं जाग रहा हूं। अल्लाह कहता है मैं जाग रहा हूं। मैं कह गया और अक्सरियत के सर से मेरी बात गुजर गई है। वो जो कहता है न मुझे झपकी आती है, न गहरी नींद आती है, न डूब के सोता हूं, न झटके वाली नींद सोता हूं, तो दलील क्या है? उसकी भी आंखें खुली होनी चाहिए ना। बस ऐनुल्लाह तलाश करो। जो 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 हाँ। हाँ, तो अब मिल गया ना वो खानवादा, वो खानदान कि जिनके पहलू बिस्तर से वाकिफ ही नहीं।
मैं जगम थोड़ा आगे जाना चाहता हूं, जाऊं? यहां तुम सोच रहे हो कि 14 की बात कर रहा है अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद की, बेशक उन्हीं की कर रहा है। कान पकड़ के गले में कपड़ा डाल के इकरार कर रहा हूं उन्हीं की। लेकिन उसूल है, अगर कोई नौकर मालिक की जात में फना हो जाए, सारे न सही कुछ कुछ काम मालिक वाले करना शुरू हो जाता। अल्लाह अकबर, पहले पढ़िए ना मेरी बात है, हमेशा ऐसा है ना, सारे न सही कोई कोई काम तो मालिक वाले कर ही रहता है। अब जैसे बहलोल को देख लो, जन्नत देना 14 का काम था, चूंकि मालिकों में फना हुआ, तो बगदाद की गलियों में पूरी जन्नत न सही घर बेचने लग गया। हाँ, तो अब ये सिफत है 14 की, पहलू बिस्तर से वाकिफ नहीं। पहले जमाने में तो कोई इक्का दुक्का मिले मुझे, कायम की रियाया में लाखों मिले, लाखों, जिनके पहलू बिस्तर से वाकिफ नहीं। और एक तो मैं तुम्हें इसी मिंबर से बता नहीं चुका कि कुछ ऐसे भी हैं जब से अल्लाह ने खल्क किया है घोड़े की जीनों पर हैं, छोड़ियां कोच पे रखी हुई हैं, हाथ कब्जा तलवार पे हैं, निगाहें कायम की मुंतजिर हैं। तो जो जब से खल्क हुए हैं खड़े ही घोड़ों पर हैं, सोते कहां होंगे? अल अज़मतुल्लाह। अब मुझे नहीं पता थक कौन गया है, ताजा दम कौन है। तो जगम इसी आयत के आगे अल्लाह ये लोग जो सोते नहीं, इनका एक इनाम बता रहा है। बताऊं? तब इसमें शक तो कुरान अभी मिंबर पे मंगा लेना। अल्लाह कहते हैं फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, मैंने ऐसे लोगों की आंखों की ठंडक के लिए वो कुछ सिला छुपाया हुआ है जिसे कोई नफ्स नहीं जानता। मैं कह गया हाँ हाँ, और हर शख्स मेरे साथ नहीं चला। फला तालमु नफ्सुन, कोई नफ्स नहीं जानता, कोई बशर नहीं कहा, कोई इंसान नहीं, कोई नफ्स नहीं जानता। मा उख्फिया लहुम, क्या खुफिया है, क्या छुपा हुआ है, लहुम उनके लिए, मिन कुर्रति आयुन, आंखों की ठंडक। थोड़ी सी बताऊं? नहीं तो ना सही, फिर कभी सही ना ना, जबरन सुनाने की गजनफर को आदत ही नहीं है। हाँ, तुम्हें शायद अभी तक मेरे मिजाज से पूरी शनासाई नहीं। मैं तो जब दिल हथेली पे आके तड़प के तलब करें तो फिर कुछ बताता हूं। हाँ, मुझसे सामीन के माथे का बल बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, मैं जगम समझा समझा के बूढ़ा हो गया और जल्दी कौम को, भोली कौम को समझ ना आई। आज तक या अली कहने से घबराते रहे। मैदान क़यामत में 1000 मकाम ऐसे हैं जहां तुझे या अली कहने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, फिर उस दिन पता चलेगा कि मैंने क्या पाया क्या खोया। मेरी तरफ देखो, बताऊं कि क्या छुपा हुआ है कायम के सहाबा के लिए। हाँ, थोड़ा हकीकत तो मुझे भी नहीं खबर, मैं अपनी बेइल्मी कम इल्मी तस्लीम कर रहा हूं, मैं नहीं जान सकता, वही कुछ जानता हूं। बाकी बेटे जो इन्होंने सज्जाद खुद बताया, सादे के आले मोहम्मद की ज़बानी अगर सुन सको तो जागना। दाऊद इब्न कसीर रक्की साहबी है तेरे मौला सादिक का, और ये वो शख्स है मौला के पीछे खड़ा था खिदमत के लिए। मौला पानी तलब फरमाए तो पेश करूं, वुजू के लिए आफ्ताब मांगूं तो ले आऊं, खड़ा था। मौला ने पीछे देखा, फरमाते मन सर्रहु अन यंजुरा इला अस्हाबिल काइम फलयंजुर इला हाजा। फरमाया तुम में से जो कायम का सहाबी देखना चाहता है वो इसे देखे।
ये मकाम है हमेशा इस शख्सी का नबील। तो ये रावी है, कहते जा रजुलन इला अबी अब्दुल्लाह सादिक अलैहिस्सलाम वकाला मा बलगा मिन कालिमिकुम काला मा बलगा मिन सुआलिकुम काला या मौला या हाज़ा बहरुन हल हाज़ा तहतहु शैउन काला अर्रअल ऐन अहब्बु इलैका अम समअल उज़्न काला बल रअल ऐन लिअन्नल उज़्न क़द समिअ मा ला तारिफ़ु वला तुदरिकु वल ऐनु रातहु बिमा युसद्दिकुहुल क़ल्ब फ़अख़ज़ सादिक़ अलैहिस्सलाम यदहु व जाअ इला शातिल बहर व क़ाला अय्युहल अब्दुल मुतीय्यु लिरब्बिही अज़हिर मा फ़ीका फ़नफ़लक़ल बहरु इला आख़िरिही इज़ा ज़हरा माउन अशद्दु बियाज़न मिनस सल्ज व अहला मिनल अस्र व अत्यबु राहियतुम मिनल मिस्क व अलज़्ज़ु मिनज़ ज़ंजबील क़ाला लहू लिमन हाज़ा क़ाला लिल क़ाइम व असहाबिही काला मता यज़हरु क़ाइमुना नफ़दल माउ मिनल अज़्र यज़िजूना इलल्लाहि असहाबहु फ़यबअसुल्लाहु रहमतल लहुम हाज़ल मा इलैहिम सुम्मा रफ़अ रासहु फ़रआ फ़िल हवाए खैलन मुसरजतन मुलजमतन लहा अजनिहतुन काला या मौला अजल लिमन हाज़ा काला लिल क़ाइम व असहाबिही काला हल अरकबु मिनहा शैअन काला इन कुन्त मिन अंसारिही काला हल अशरबु मिन हाज़ल माइ शैअन काला इन कुन्त मिन शियतिही। आज से जो इस इशरे में पढ़ रहा हूँ कायम पर पहले सुना है। सर उठा मेरी आंखों में आंखें रख। हाँ तो फिर कम से कम चाहता हूँ कि जिस खुलूस से मैं मोती लुटा रहा हूँ जमा भी तो उसी खुलूस से करो ना। वही दाऊद इब्न कसीर रखी जिसके लिए मौला ने कहा कि कायम का सहाबी देखना हो तो ये है। ये रिवायत करता है कि एक शख्स मौला की खिदमत में आया, कहने लगा मौला आपके कलमे कहां तक पहुंचते हैं। मकसद है कि आप किस बात तक किस हद तक जवाब दे सकते हैं। मौला मुस्कुराए फरमाए मा बलगा मिन सुआलिकुम, तू बता तेरा सवाल कहां तक है। अल्लाह अल्लाह अकबर। थके तो उधार करूं। पिछला महला चाहता है उधार। अच्छा कहते माला हाज़ा बहरुन, ये जहां जमीन खत्म होती है समंदर है। हल तहतहु शैउन, बोला क्या समंदर के नीचे भी कुछ है। जागना खुदा के लिए। हाँ अब जिन्होंने खैबर खंदक के हौज में सारी जिंदगी डुबकियां लगाई हैं गज़नफर उनके लिए नहीं पढ़ रहा। जो इल्म के मोती चुनने आए हो मेरी आंखों में आंखें रखना और मेरी उंगली पकड़ के हम सफर रहना, कदम से कदम मिलाकर चल रहा। मौला इस समंदर के नीचे भी कुछ है। अली का बेटा मुस्कुराया फरमाया रअल ऐन अहब्बु इलैका अम समअल उज़्न, कानों सुनी चाहते हो या आंखों देखी। कहने लगा मौला रअल ऐन, आंखों देखी चाहता। क्यों? लिअन्नल उज़्न क़द तस्मअ मा ला तारिफ़ वला तुदरिकु, क्योंकि कान बाज़ औक़ात वो बात भी सुनते हैं जिसे समझते नहीं, जिसका उन्हें इदराक और शऊर नहीं होता। व रअतिल ऐनु बिमा युसद्दिकुहुल क़ल्ब, और आंख तो देखती ही वही है जिसकी तस्दीक दिल करे। मतलब फरमाया आ तुझे आंखों देखी दिखाऊं। हाँ हाँ अब जिस जिसके काबे दिल में अली और उसके बेटे रहते हैं सार उठाए मेरी आंखों में आंखें रखे। अखज़ सादिक़ को याद हो, मौला ने हाथ पकड़ा। या मदीने में थे? दाऊद कहते हैं देखा तो समंदर था। अल्लाह हाँ समंदर को देख के मौला ने फरमाया अय्युहल अब्दुल मुतीय्यु लिरब्बिही अज़हिर मा फ़ीका, ओ अल्लाह के इताअत गुजार बंदे जाहिर कर तेरे नीचे क्या है। अज़हिर में माफी का जो तेरे अंदर तह में छुपा हुआ है जाहिर कर। फन फलकल बहरो, बंदा शिया भी हो और जुमला ना खरीद सके फिर अफसोस तो होता है ना उसकी अक्ल पे। समंदर फट गया बगैर असा की ज़र्ब के। असा नहीं था, ज़र्ब नहीं मारी, फट गया समंदर। जाहिर क्या हुआ? ज़हरा माउन
अशद्दो बेआज़म मिनल लबन, दूध से ज्यादा सफेद पानी जाहिर हुआ। अहला मिनल असर, शहद से बहुत ज्यादा मीठा। अत्यब राहियतम मिनल मिस्क, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार। अलज़्ज़ु मिनल ज़ंजबील, काना मिजाज जंजबीला। सूरह दहर में अल्लाह कहता है ना, जन्नत में जंजबील वाला पानी पिलाऊंगा। हाँ, तो दाऊद इब्न कसीर की कह रहा है कि जंजबील से ज्यादा लजीज, दूध से सफेद तर, शहद से शीरीन तर, मुश्क से खुशबूदार तर, जंजबील से लजीज तर। वो जिसे मौला दिखा रहे थे उसने तड़प के पूछा, ऊपर गदला मैला पानी, नीचे ये मौला लिमन हाजा, ये पानी किसके लिए छुपा हुआ है? काला लिल कायम व साहबी। अल्लाह अल्लाह अकबर। पर मैं हमारे कायम और उसके असहाब के लिए। काला मता, मौला वो कब पिएंगे? सर उठाना। काला इदा यज़हर कायम नाफिदल माउ मिनल अर्ज़, हमारे कायम के ज़हूर के बाद जमीन पे पीने का पानी नहीं मिलेगा। और फिर मैंने देखा इसकी तहकीक की, क्यों नहीं मिलेगा? एटमी धमाकों से, आलूदगियों से जमीन का पानी पीने के लायक ही नहीं रहेगा। हाँ, जहर आलूद हो जाएगा। फरमाया यज़िजून असहाबा इल्लाह, उस वक्त कायम के सिपाही अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेंगे, मालिक पीने जोगा पानी ही नहीं है। फयबअसुल्लाहु रहमतुल्लाह हाज़ल मा, उस वक्त अल्लाह अपनी रहमत के सबब कायम के सिपाहियों के लिए ये पानी जाहिर करेगा। हाँ, मजबूरी है, मुझे आती ऐसी ही बातें हैं। हाँ, थक तो नहीं गए? मलक दबीर समझ आ रही है ना मेरी बातें? जियो, मेरी तरफ देखना। सुम्मा रफा रासहू फिल हवा, फिर उस शख्स की नजर इत्तेफाकन ऊपर हवा में उठी। चक्री वालों, पिंडी वालों, जागना। फर्रा खैलन मुसरजतन मुलजमतन लहा अजनहतन, हवा में घोड़े नजर आए, जीने कसी हुई, लगामें चढ़ी हुई, पर वाले घोड़े हैं जो हवा में खड़े हैं। अल्लाह। फिर हमेशा सवाल किया नबी साकी शाह, उसी बंदे ने तेरे मौला सादिक से, लेमन हाजा, मौला ये घोड़े किसके लिए हैं? काला लिल कायम व साहबी। अल्लाह अल्लाह अकबर। ना ना, अब सर उठाना, थकाऊंगा नहीं तुम्हें, सबक उतना जितना पढ़ सके, याद रह सके, जल्दी छुट्टी दे दूंगा, लेकिन बात नतीजे तक ले जाने देना मुझे। फरमाया ये भी हमारे कायम और उसके सहाबियों के लिए। अब जरा हम यहां, उस साइल ने दो सवाल किए तुम्हारे मौला पर। कहते या मौला जा हल अरकब मिनहा शैअन, इन घोड़ों में से किसी पर मैं भी चढ़ सकता हूं? ये फर्क, अब थक गए हैं, वाकई में थक गए हैं। सबूत मिल गया, जैगम से पीछे नारा ही नहीं गया। हाँ, अब पता नहीं वो सरहद भाई काट वाली है। और मुझे जात वाजिब की कसम, ये तेरा वो इमाम है जो बैक वक्त रहमत भी है, गज़ब किरदगार भी है। इसने तो तलवार बेनियाम रखनी है, ये नहीं देखेगा ये अपना है कि पराया है। पता नहीं किस किस पे तलवार चलेगी। हर 10,000 में से 9,999 बंदा मार देगा अली का बेटा। और उस वक्त भी कायम के गजब से बचने की तस्बीह या अली या अली या अली होगी। हाँ, तो इस नारे में भैया डंडी न मारा करो। और मेरा आज तक 16 साल का था, मौला ने मिंबर दिया, ये उम्र हो गई, आज तक कभी दाद पे मेरा फड्डा नहीं हुआ, वाह वाह पे नहीं हुआ, हमेशा नारे पे होता है।
मुझे तो छत फाड़ दाद दे रहे हो, डंडी तो मालिक के नाम में मार रहे हो। हाँ, ये शियों के बारे वाली बात नहीं है। मेरी तरफ देखना। अब फरोख सज्जाद क्या सवाल किया था आमिर शाह उसने? हल अरकब मिनहा शयअन, मौला इन घोड़ों में से किसी पर मैं भी सवार हो सकता हूं? मुस्कुरा के फरमाया इन कुंत मिन अंसारी, अगर तू उसके नासरों में से है तो चढ़ेगा। अल्लाह अकबर। है अगर उसके मददगारों में से चढ़ेगा। अब अगला फिक्रा, बच्चों तुम भी मेरी तरफ बेटा देखना। फिर उसने सवाल किया, समंदर के ओ दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, जंजबील से ज्यादा लजीज पानी की तरफ इशारा करके फरमाता है हल अशरबु मिनहा शयअन, मौला इसमें से पीना मेरे मुकद्दर में है। काला इन कुंत मिन शिय्अती, फरमाया अगर तू कायम का शिया है तो पिएगा। अल्लाह आज जगह मैंने एक चीज बताई, ऐसी हजारों। फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुनिन, अल्लाह कहते कोई नफ्स नहीं जानता कि मैंने उनके लिए जिनके पहलू बिस्तर से वाकिफ नहीं, उनकी आंखों की ठंडक के लिए मैंने क्या छुपा रखा है। तो ऐसी हजारों चीजें मौजूद हैं। तो देखो ये मैंने फरोख मगर बेटे आमिर शाह दो हकीकतें देखी हैं। तारीफ मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन उन दोनों हकीकतों का कायल हर शख्स है। शिया है या सुन्नी, मुस्लिम है या हिंदू, ईसाई है या यहूदी, खुदा को मानता है या नहीं मानता। दो बातों को मानता है। अब ये हैरान हो गए हैं। एक तो मौत को है, मौत को हर बंदा मानता है, चाहे कलमा पढ़े या ना पढ़े, अल्लाह को माने या ना माने, मौत का कायल है। और एक 12वें का नाम बदले हुए हैं। हर बंदे को इंतजार है कोई नजात देने वाला आएगा जरूर। हाँ बस कुलिया बता रहा हूं, ये फरोख्त तुम्हारे सामईन के लिए मेरी खैर खाही है। खुदा की कसम तुम्हारा भला करने आया हूं। हाँ, अल्लाह के गजब को जब जिस्म मिला तो कायम बना। दुनिया में जितनी आग है, जितने जलजले हैं, जितनी बिजलियां हैं, जितने कड़क और गरज है, ये यूं समझ लो कि कतरा नहीं, उसका गजब समंदर है। तो उस सारे गजब को जब अल्लाह ने बदन दिया तो वो महदी बना। हाँ हाँ, इतना बड़ा जलाले इलाही का मालिक है तेरा इमाम। आओ गजल फराज कायम के लिए नाम पर लगाए हुए मिंबर पर, उसके बाबा हुसैन के घर में, उसकी मजलिस में जिम्मेदारी से तुम्हें एक नुस्खा बताने लगा है। ये अमल नहीं पूछेगा किसके कम है किसके ज्यादा है, नमाजें किसने ज्यादा पढ़ी किसने नहीं, बस ये देखेगा जितना बड़ा नमाजी इसके सामने आएगा, देखेगा इसने मेरे बाबा अली की विलायत में शक तो नहीं किया। बस अगर शक नहीं हुआ तो सत्ते खैरा। हाँ, बाकी इनके मेयार की जगह में इबादत कौन कर सकता है? फिर वो अपने कर्म के तराजू से जो कमी होगी इबादत में वो खुद पूरी कर देगा। हाँ, और अगर कायनात के वजन से भी ज्यादा वजनी इबादतें होंगी और इनमें शक होगा, क्योंकि ये तेरा वो इमाम है। रसूल पाक गवाह मांगते थे, अली बादशाह मांगते थे, 11 इमाम गवाह मांगते रहे, 12वां गवाहियां नहीं मांगेगा। हाँ, इसने तो ना अदालत लगानी है ना समाअत करनी है, बस सजा इल्म इलाही से। एक तो देखेगा कि विलायत में शक तो नहीं हुआ, और दूसरा पता है क्या देखेगा कि इसके दिल में
हुसैन के खानवादा के उजड़ने का दर्द कितना है। जो बस ज्यादा पढ़ लिया, थोड़ा सा और पढ़ना है, क्योंकि खून रोने वाला जो तुम में बैठा है, ये मेरा इल्म, मेरी खिताबत, मेरी तकरीरें सुनने नहीं आता। इल्म इलाही का नाम है सज्जाद, और एक जो शाम से आती है वो भी मेरी खिताबत और इल्म के लिए नहीं आती। ये दोनों फूफी भतीजा पुरसे के लिए आते हैं। याद दहानी मैं कराऊंगा। हाँ, मैंने पूरी जिंदगी कोशिश की है फजाइल की हर मजलिस में कुछ नई बातें, नए नुक्ते, नई जिहतें, और अल्हम्दुलिल्लाह पेश भी करता हूँ। मसाइब में मजबूरी है, मेरी दर्द की वही कहानी है जो 1400 साल से दोहराई जा रही है। बस मैं भी दोहराऊंगा। आंसुओं की भीख शाम वाली मखदूमा से तुम खुद मांग लेना। एक आधे मिनट की तमहीद है और मैंने बात शुरू कर दी। रिवायत है तेरे मौला अली की बे औलाद बेटी की, समझ गए हो ना। बीबी कहती है कि करबला से चलते हुए मेरी बड़ी बहन ने, मुसाफिर शाम ने मुझे हुक्म दिया कि उम्मे कुलसूम, जी बीबी, जहां से काफिला चलने लगे बच्चे शुमार कर लिया कर, और जहां काफिला उतरे, पड़ाव डाले, क़याम करे, वहां भी गिन लिया कर। छोटी बीबी ने पूछा, बीबी चलते वक्त तो गिनूं, उतरते वक्त क्यों? अगर तेरी समझ में आ जाए तो। रो के कहा, ताकि पता तो चले कितने बच्चे हमारे साथ आए, कितने रास्ते में नाना के दीन के काम आ गए। अजरकुम अल्लाह। बस मैं दुआ ही दे सकता हूं कि जो आंखें इस गम में रोती हैं, खुदा करे उन्हें किसी गम में रोना ना पड़े। करती रही बहन की वसीयत पे अमल। मूसल के बाहर काफिला उतरने लगा। कुछ उतर चुके हैं, कुछ उतर रहे हैं, कुछ सामान उतार चुके हैं, कुछ उतार रहे हैं। हुकूमत वक्त के जासूस ने इतला दी, इस शहर में अली के शिया जमा हो रहे हैं, असलहा इकट्ठा कर रहे हैं, हमला करके कैदी भी छुड़ा लेंगे, सर भी छीनना चाहते हैं। चक्री पिंडी वालों शिमर मलून ने नक्कारे पे चोट मार दी, अर रहील जल्दी चलो। दोबारा इतनी जल्दी काफिला चल पड़ा कि अली की बेटी बच्चे संभाल न सकी। अल्लाह अकबर। कोई 2.5-3 मील के करीब काफिला चला होगा कि अचानक अकबर के बाबा के सर वाला नेजा जमीन में गड़ गया। शिमर जोर लगाता है, हिलता नहीं। 5 शामी बुलाए, 10, 20, 40 शामी जोर लगाते हैं, हिलता नहीं। बानिया मैं इजाजत देते हुए एक जुमला कह दूं, इनके कलेजे पे खंजर चल जाएगा, लेकिन चूंकि सच है पढ़ता जरूर हूं। शिमर हरामी के शौक ही 2 थे, या सज्जाद की पुश्त पे सतरें लिखना, या 4 साल की बतूल को तमाचे मारना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। इस हरामी ने कलम हाथ में लिया, मैं इशारा समझो, तेरे लिए कलम कह रहा हूं। सज्जाद की पुश्त पे सतरें लिखना शुरू की। पहली सतर लिखी, कलम की नोक तेज थी, कागज नाजुक था, सियाही बाहर आने लगी। सज्जाद ने जख्मी निगाहें देकर फरमाया, जालिम मेरा कसूर। मलून कहता है, तेरे बाबा के सर वाला नेजा बाहर क्यों नहीं आता? फरमाया, जालिम पहले पूछ लेते, अभी बताता हूं। जंजीर संभाले, फुफी के ऊंट के करीब आया। फुफी अम्मा, बच्चे पूरे हैं? मुझे नहीं पता कि किसके सीने में पत्थर का टुकड़ा है, कहां गोश्त है। जो रोने आया है बिस्तर पे भी रोने के लिए काफी है। सज्जाद ने जब कहा ना बच्चे पूरे हैं, बड़ी बहन ने छोटी को देखा। छोटी बीबी ने कहा, बीबी आपके सामने अभी उतर रहे थे, काफिला फिर चल पड़ा, मैं बच्चे नहीं संभाल सकी, अब संभालती हूं।
रोने वालों, हाथ तो आजाद थे नहीं, पाबंद थे। आंखों ही आंखों में संभालना शुरू किया। अचानक चीख निकली अली की बेटी की, फरमाया मैं बर्बाद हो गई, सकीना नजर नहीं आ रही। इन बच्चों में हुसैन के सीने की जीनत नहीं। अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला तेरा पुरसा कबूल करे। सज्जाद ने कहा, शमर मेरी मासूमा बहन पीछे रह गई, तू काफिला रोक, मैं बहन को तलाश करके आता हूं। लफ्ज समझना, सैयद हो गैर सैयद हो, नंगे सर बैठ के चीखे मारने वालों। शमर ने कहा, तूने मनों के हिसाब लोहा पहना हुआ है, फिर पैदल हो, देर लग जाएगी। मैं घोड़ा दौड़ा के तेरी बहन को ढूंढ के आता हूं। मैं कह गया, तूने सुन लिया। इसने घोड़ा मोड़ा, ज़ैनब तड़प गई। कहा, सज्जाद ये जिंदा सकीना को नहीं लाएगा, ये तो इतना बड़ा जालिम है, ये लाश लेके आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला हल्बी सिपाही है यजीद की फौज का। यह रिवायत करता है कि इत्तेफाकन उस वक्त में बीबी की महमल के करीब था। मैंने ये फिक्र सुने, मेरी भी औलाद थी, मेरे कलेजे पे छुरी चल गई। मैंने कहा, बीबी अली की बेटी घबराओ नहीं, मैं इसके पीछे घोड़ा दौड़ाता हूं। इसने बच्ची को उंगली भी लगाई तो इसका हाथ काट लूंगा। वह चंद कदम आगे शिमर घोड़ा दौड़ा रहा है, चंद कदम पीछे हल्बी जा रहा है। कहते हम 2-2.5 मील पीछे आए तो क्या देखते हैं, एक 4 साल की बच्ची है, हाथ बंधे हुए हैं, वादी में दौड़ दौड़ के कह रही है, फुफी अम्मा मैं अकेली रह गई, सज्जाद भैया मुझे अकेला छोड़ गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। बस मौला तेरा पुरसा मंजूर करे। खत्म हो गई मेरी मजलिस, आखिरी फिक्रा कहने लगा हूं। अब चंद कदम शिमर आगे था ना, घोड़े से छलांग मार के उतरा। हल्बी कहता है, बिलातिश भी ऐसा हरामी ने तमाचा उठाया। हल्बी कूद के घोड़े से उतरा, तलवार निकाली, कहा खबरदार, बच्ची को हाथ लगाया तो बाजू काट लूंगा। अब यह फैसला तुम करो, कितने गरीब हो गए थे आले मोहम्मद के बच्चे। जब सकीना ने देखा कोई बचाने वाला आ गया, दौड़ के हल्बी के पीछे आ गई। कहती है, चाचा तेरी बड़ी मेहरबानी, चाचा तेरा बड़ा शुक्रिया, ये बड़ा जालिम है, मेरे रुखसार अभी तक जख्मी है, मेरे कानों से लहू जारी है,